दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। जी हाँ, आपने स्नैपी गर्ल सपना का ब्लॉग तो देखा ही होगा। ये दोबारा से 2-4 दिन से उनके घर में बहुत बड़ी क्लेश शुरू हो गया है। और ये 6-2 दिन पहले उनकी एक वीडियो ब्लॉग आया था जिसमें सपना स्नैपी गर्ल सपना की माँ सपना से मिलने आई थी, क्योंकि सपना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है आजकल। तो बस इसी के चलते उसकी माँ मिलने आई थी और इसी बात पर सपना की सास को अच्छा नहीं लगा। आप सब लोगों ने देखा होगा। तो इसी बात पर सपना ने अपनी माँ को सोशल मीडिया पर मना कर दिया कि माँ आज के बाद रोते हुए बोल दिया कि कभी भी आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं आओगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तुम इस घर पर नहीं आओगी। और इतना ज़्यादा उस टाइम पर उस वीडियो को देखकर लोग काफ़ी इमोशनल भी हुए। जितनी सपना इमोशनल नज़र आई, जिस तरह से उसने बोला कि भाई कभी तुम इस दहली पर पैर नहीं रखोगी। तो एक लड़की के लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात हैं बोलना। और जो कि इतनी ज़्यादा दुखी है, जो जिसने इतना सब कुछ सहन किया इतनी छोटी सी उम्र में, उसको इतना ज़्यादा परेशान करना। तो उसके दिल पर हाथ रख कर देखो कि भाई उसने ये कैसे बोला होगा अपनी माँ को ये सब बातें। तो आप सब ने पहले कभी जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी राजवीर जी की, उस टाइम पे जब सपना ने वो सब बातें भी अब अपने दूसरे ब्लॉग में बताई हैं कि जब उनकी माँ ने और उसके भाई ने जो केक काट लिया था उनके भतीजे के सेलिब्रेशन पर, तो जब भी काफ़ी विवाद उठा था उस चीज़ पर, वो चीज़ गलत भी थी। तो सपना ने उस चीज़ का ये बताया कि मैंने उस टाइम पर इन चीज़ों का, अपने सास ससुर का इन चीज़ों में सपोर्ट किया था, जो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। हालांकि उस टाइम सबको बुरा लगा था। वो चीज़ें जो गलत थी, सपना ने बोला मैंने भी उस चीज़ को गलत ही बोला और उसके चलते मैंने अपने घर वालों से बोलना चालना सब बंद कर दिया था। और उस चीज़ में मैंने अपने सास ससुर का पूरा साथ दिया था। और फिर मेरी सास के कहने पर ही मैंने उनसे बोलना बातें करनी शुरू की थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसे रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। तो फिर आज कल के ब्लॉग में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिनको देखकर सुनकर कि सपना इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है। और वो सब चीज़ें जो अब वो सोशल मीडिया पर लेकर आई है अपने सास ससुर की बातें, तो उनको देखकर कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सपना ने गलत किया, सास ससुर की बेइज्जती कर रही है वो। तो उस चीज़ का ही खुलासा करते हुए सपना ने अपने ब्लॉग में बताया कि वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी है, इन चीज़ों से थक चुकी है। तो इस सब मजबूरी के चलते उसको ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लानी पड़ी। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखकर ये भी लग रहा है कि भाई जो इतना कुछ उसके साथ हो रहा है तो वो कब तक सहन करेगी। ये बात सही है कि सास ससुर उसके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। वो दुख बेटों का खोने का कोई भी कम नहीं कर सकता और वो बहुत बड़ा दुख है। पर फिर इस तरह से और देखा जाए तो जो यहाँ पर सपना ने अपना सब कुछ खोया है, उसकी तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उस दो पतियों का खोना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर भी सपना सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे से अपने सास ससुर के साथ रहती है और फाइनेंशली भी वो पूरा काम करती है, अपने बच्चों को रखना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ वो कर रही है। और उनके ब्लॉग में सब कुछ दिखाया भी जाता है। पर फिर भी इस हद तक अगर सपना को परेशान किया जा रहा है तो वो तो देखो सरासर गलत है। और जो लोग अब सोशल मीडिया पर उनको बोल रहे हैं, उन्हें मैसेजेस भी कर रहे हैं, इसीलिए सपना को ये दूसरी वीडियो भी बनानी पड़ी कि आपने ये गलत किया। तो वो मुझे तो जहाँ तक लगता है किसी भी एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि इस हद तक टॉर्चर होकर रहना भी कोई रहना नहीं है। जो इतनी ज़्यादा अच्छी, ये कैसा समाज है कि जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सास ससुर के साथ खड़ी है और फिर उसके सास ससुर उसको इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं दूसरों के बहकावे में आकर। जैसे कुछ बातें सपना ने बताई कि एक तो ये चलो केक कटिंग वाला तो सबको पता ही है, और उसका तो सपना ने बोला कि मैंने भी सपोर्ट किया था। और सपना ने एक बात और बताई कि जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो उसके 3-4 दिन के बाद ही मेरी सास के भैया जो अंशु के पापा हैं, उन्होंने जो बातें बोली वो किसी को भी नहीं पता। और सपना ने आज तक वो किसी को बताई भी नहीं। उन्होंने बोला कि सपना तो दूसरे घर की है और वो तो उसकी क्या छोटी सी ही उम्र है और वो तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से चली जाएगी। तो उन्होंने अंशु को बोला कि जितने भी इस चैनल के जो आईडी पासवर्ड जो भी है तो वो सब कुछ तो ला के मुझे दे और मैं ही सारी चीज़ें हैंडल करूँगा, क्योंकि सपना का अब कोई वो नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है, दूसरी शादी कर सकती है अपनी जाकर। तो इस तरह से
सपना ने जो ये बातें बताई ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि 4 दिन के बाद ही उस टाइम पे मतलब क्या माहौल था हर जगह, मतलब सोशल मीडिया पर भी लोग इतना ज़्यादा इमोशनल थे, हर कोई दुखी था और उस टाइम पर उनके घर में ये बातें चल रही थी। तो ये सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका भी लगा। और दूसरा फिर सपना ने बताया कि जैसे भी वही इनकी बहन आती है वो कितना ज़्यादा मतलब भड़काती है अपनी बहन को, अपनी सास के बारे में बोल रही थी और वो सब भी वो चुपचाप बर्दाश्त करती है। उसमें उसकी सास कुछ नहीं बोलती कि भाई मेरी बहू के बारे में आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। उस टाइम पे भी सपना बोल रही है कि उसकी सास ने बोला कोई बात नहीं, वही ऐसे समाज में चलता रहता है, अब तो हमें इन्हीं रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो सपना बोल रही है कि मैं फिर भी चुप रही और मैं हर रिश्ते को अच्छे से निभाती हूँ। भाई इसके घर में चाहे इनका कोई भी आए, इनकी बहन भाई सब, ये चीज़ें तो वो अपने ब्लॉग में भी दिखाती है। तो फिर वही सपना यही तो बोल रही है कि उसके बदले वो क्या चाहती है, वो यही तो चाहती है कि अगर वो सारे रिश्ते उनके इतने अच्छे से निभा रही है तो जो सपना के रिश्ते हैं तो उनके वो यही तो बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ 2 मीठे मुँह बोल ही बोल लिए जाएं तो उसमें ही सपना बहुत खुश है। उसने जो जो बातें आज बताई कि जब उसकी माँ आई कैसे वो मुंह फुला के बैठ जाती है उनकी सास, और दूसरा उनको साफ बोल ही दिया गया कि आगे से वो हमारे घर नहीं आएगी। तो ये बातें आप लोग खुद सोच के देखो कि एक लड़की के लिए जिसके साथ, अगर एक नॉर्मल लड़की जिसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही हो, जिसके हस्बैंड हो सब कुछ हो, अगर उसको भी ऐसा बोला जाता है तो आप सोच के देखना उसको भी कितना बुरा लगता है। और एक वैसी लड़की जो अपने 2 हस्बैंड खो चुकी है इतनी कम उम्र में, सिर्फ उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, और उसको अगर ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं और ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही है और वो सब कुछ अच्छे से करते हुए, तो फिर देखो कि उसके ऊपर क्या बीतता है, वो कितने टॉर्चर में जी रही है। और उसके सास ससुर से कोई पूछे कि कल को उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और वो सब ये वीडियो देखेंगी आगे तो उनको कैसा फील होएगा कि उनकी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता था। हालांकि उनके मतलब पापा नहीं था, उनके लिए जो भी है सब कुछ है उनकी माँ ही है, और फिर उनकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। और ये हाल तो वो है कि वो सपना इतना ज़्यादा पैसे कमाती है, इतनी ज़्यादा संस्कारी है हर चीज़ में, अपने सास ससुर की बातों के अकॉर्डिंग उसने जैसे बताई कि जो भी उनके पापा बोलते हैं उसी हिसाब से वो अपना खर्च पैसे जहाँ भी वो बोलते हैं वहीं पर वो लगाती है, जहाँ वो बोलते हैं वहीं डालती है, रिश्तेदारों की इज्जत करना ये सब। और उसके बदले में वो क्या मांग रही है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए कि भाई जो भी मेरी तरफ से रिश्तेदार आते हैं उनके लिए 2 मीठे बोल मांग रही है। तो इस चीज़ के लिए अगर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो ये चीज़ें वैसे बर्दाश्त होने काबिल नहीं है, पर फिर भी सपना बोल रही है कि आपको मेरा फ़र्ज़ है समझाने का, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है, भाई अगर नहीं आ रहा है तो जैसे लाइफ चल रही है वैसे तो चलेगी ही। पर हमारा तो इस बारे में यही कहना है कि सपना को इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके सास ससुर को समझना चाहिए कि भाई जैसे तैसे करके तुम्हारी उम्र तो कट जाएगी, पर वो जो लड़की तुम्हारे सहारे बैठी है कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि भाई मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, मेरे सास ससुर हैं, मैं इनकी सेवा करूं, उनके साथ रहूं, हमारा हंसता खेलता परिवार जितना भी है छोटा सा वो हंसता खेलता रहे, और फिर उसके साथ तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये आपको सपना को जो जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है वो सब चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।